कितनी दफा का नाश्ता करके जाओ, मुझे चूम के कहता है मामा आपने मेरे लिए बनाया, आप समझे मैंने कर लिया। शायद नीला बसता था, किनारे पर स्याही का एक भद्दा सा दायरा भी था। जेब में उभरी हुई कोई चीज देखी थी। अपने लाल के नीले किताबों वाले थैले में माँ ने जल्दी में टिफिन एक ठोस डाला था। गर्म हलवा था उसमें, या शायद कोई मक्खन की चूरी थी जिसे इस नीले बस्ते वाले लड़के ने आधी छुट्टी में खाना था। बारूद ज्यादा भूखा था। वो खा गया तीनों को, चारों को, बस्ते को, बच्चे को, छुट्टी को, हलवे को, घर में बैठी माँ को भी। बच्चों को कोई मारता है, मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है। इन दो शहीद भाइयों की बहन हूँ जो सानहा APS में शहीद हो चुके हैं। वैसे तो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन अगर सोचे जा सकते तो वो बहुत करीब आ चुके हैं हमारे, जो नज़र से ओझल हैं लेकिन साथ में बड़े करीब है। उनकी फीलिंग, उनकी बातें, सब कुछ ऐसी याद है जैसे कि कल की बात हो। क्या हमारे वो टाइम वापस आ जाएगा? वो खुशहाल घराना जो कभी तारिक जान के नाम से याद किया जाता था, अब शुहदा के नाम से याद किया जाता है। कहते हैं कि ये तो शहीदों का घर है। जब भी ख्याल आ जाए, जब भी सोच आ जाए तो साथ ही पाते हैं, बस सिर्फ नज़र ही नहीं आता। सर आपको ये सुन के शायद गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि मुझे अब अपनी फ्रेंड्स के भाइयों को देख कर जेलसी होती है कि मेरे भाई होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, और उनके साथ है क्यों? मेरे भाई को क्या, उनको क्यों मारा गया? अभी वो मेरे मुझसे बड़े होंगे। सर परसों नहीं, कुछ अर्सा पहले मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि मेरे भाई का मैट्रिक में इतने मार्क्स आ गए, तो मैं सोच रही थी कभी तो नग्याल में मैट्रिक में होता, पता नहीं उसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे। परसों एक फ्रेंड ने कहा कि मेरी भाई की एंगेजमेंट है, तो मैं सोच रही थी कि अगर शामिल होता तो आज मैं भी उसकी एंगेजमेंट की तैयारी करती। नहीं, हमारे पठानों में लड़कियां बड़ी नहीं समझ जाती, लड़के बड़े समझ जाते हैं। मैं घर का वारिस हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। मैं कहा कि नहीं, तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ। सर इस बात पर भी हमारा झगड़ा होता था कि वो क्यों खुद को मुझसे बड़ा समझता है, और सर इस बात पर मुझे फख्र होती है कि मेरा भाई मुझसे बड़ा हो रहा है। कद में वो अभी भी जब कोई शादी वगैरह फंक्शन में जाते हैं ना, तो मामा कहती है कि बेटा जो सूट तुम्हें पसंद है वो पहनो। तो मेरे भाई की शादी तो नहीं है कि मैं ये वाला सूट पहन। कहता है कि ये सब तुम्हारे भाई है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। तो सर मैं दूसरों के भाइयों को अपना भाई समझ के उसी तरह की ड्रेसअप हो जाती हूँ, उसी तरह की खुशियाँ मनाती हूँ, लेकिन एट अ टाइम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जितना दुख होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। पता नहीं अभी शामिल का होगा, अगर वो होता तो मैं उसकी भी शादी करा देती।